एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी रेखा यादव दिस साइड। हमने लास्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी जो सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। जो वैदिक सभ्यता है बेटा, ये 1500 ईस्वी पूर्व आई थी और 600 ईस्वी पूर्व तक रही थी। 1500 ईस्वी पूर्व में आई थी और 600 ईस्वी पूर्व मतलब 600 BC तक रही थी। ये ना दो भागों में बटी हुई, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, मतलब 1500 से 1000 BC तक है। उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 600 BC तक है। ठीक है, हमें ऋग्वैदिक काल में जो जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जो बाकी हमारे वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनके बारे में हमें उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है। तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब वैदिक सभ्यता में ही ना आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य जो सबसे आए थे, कहाँ आए थे? वैदिक सभ्यता में आए थे। इनका जो मूल स्थान था सभी अलग अलग बताते हैं कि जैसे मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग इनका जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया था, मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती है, उनका कहना है कि तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक है, उनका कहना है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो मतलब सबकी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट है इसके लिए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे। सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? जैसे सबसे पहले कुल, कुल से फिर ग्राम बना, ग्राम से फिर विश्व, विश्व से जन और जन से फिर राष्ट्र है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुल। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राष्ट्र है। वैदिक काल में जो वेद थे वो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ठीक है, ये 4 वेद थे। जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ है और 10,462 ऋचाएँ है इसमें। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो हमें कहाँ से मिला है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र मिला है। स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय भी ऋग्वेद में होता है। इसमें वैसे तो मूल मंत्र तो 10,462 है, लेकिन जो कुछ रिपीटेड मंत्र है, जो रिपीटेड मंत्र है वो कितने हैं? 118 है वो जो रिपीटेड मंत्र है इसके। मूल मंत्र पूछा जाए तो मूल मंत्र कितना है? 10,462 है। मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। सुक्ति कितनी है? 1028 सुक्तियाँ इसमें। गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधान का बारे में जानकारी मिलती है कि जो हमारे नियम रहते हैं, विधि विधान रहते हैं, हम यज्ञ करते हैं उनके। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बलिदान विधि का वर्णन किससे है तो यजुर्वेद से है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद कौन सा है? शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ गान है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। इसमें संगीत में स्त्रोत का वर्णन होता है। नेक्स्ट है अर्थवेद। अर्थवेद में क्या होता है? अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। अगर पूछा जाए कि अर्थवेद किसके द्वारा रचित है तो अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। कुल मंत्र इसमें कितने? 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है। ये ना तुम्हें याद रखने हैं कि ये जो ऋग्वेद में कितने हैं, अर्थवेद में कितने हैं, तुम्हें ये याद होने चाहिए। अर्थवेद में कितने मंत्र है? 731 मंत्र है और 6000 पद है। अर्थवेद का संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। चिकित्सा तंत्र मंत्र और वशीकरण से किसका संबंध है? अर्थवेद का संबंध है। अब देखो, वेद तो 4 हो गए, वैदिक सभ्यता में वेद तो 4 हो गए। पुराण कितने हैं? 18 है। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? 108 है। उपनिषद 108 है। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भाई सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें वेदांग कितनी है? 6 है। वेद तो 4 है और वेदांग 6 है। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। ये 4 वर्ण देखो कैसे है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। वैदिक काल के जो देवता है, वैदिक काल के देवता कौन है? इंद्र है।
ये याद रखना है कि वैदिक काल के देवता इंद्र है, इंद्र को पुरेंद्र भी कहते थे, पुरेंद्र भी कहते थे। अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता, मारुत देवता, रुद्र देवता, ये सब कुछ वैदिक काल के देवता है। सोम देवता है वो जंगल के देवता है, मारुत देवता है वो तूफान के देवता है, और जो रुद्र देवता है ये सबसे क्रोध वाले देवता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल के देवता आपको पता चल गया, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता, मारुत देवता और रुद्र देवता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग वैदिक काल की नदियाँ। ये तो उनके प्राचीन नाम है, लेकिन ये उनके आधुनिक नाम है। ये ना मैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट, यहाँ मैंने स्टार कर रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अश्कनी का आधुनिक नाम कौन सा है, चिनाब है, विपाशा का व्यास है, ठीक है, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है, कुबा है, ठीक है, गंडक का प्राचीन नाम क्या है, सदानीरा है, रावी का पुरुषनी है, झेलम का वित्सता है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। व्यास का तो बहुत ही बार आता है कि व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा है। मैंने देखो यहाँ पर स्टार कर रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रखे, ठीक है। रावी का आता है, रावी का प्राचीन नाम क्या है, पुरुषनीय है। अब वैदिक काल के 6 दर्शन है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 6 दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन किस ने दिया है, कपिल से लिया है। न्याय दर्शन गौतम से। योग दर्शन, योग का तो तुम्हें पता ही होगा किससे है, पतंजलि से है। वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन किससे है, कवाद से है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण से है। पूर्व मीमांसा जैमिनी से है। कपिल, सांख्य दर्शन गौतम, न्याय दर्शन पतंजलि, योग दर्शन कवाद, वैश्विक दर्शन बादरायण, उत्तर मीमांसा जैमिना, पूर्व मीमांसा। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखो कौन कौन से हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय था, वैदिक सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। समाज था पितृ प्रधान था। जो हड़प्पा सभ्यता में समाज था वो कौन सा था, मातृसत्तात्मक समाज था। और जो इसमें वैदिक सभ्यता में कौन सा समाज है, पितृ प्रधान समाज। इनका जो प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। वैदिक सभ्यता में कौन सी धातु खोजी गई थी, लोहा धातु खोजी गई थी। नदी कौन सी थी उस समय, पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देखो इनकी जो वैसे तो ये नदी थी, पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता में ना इनका भी जो बाकी नदी है उनके बारे में भी बताया गया है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना नदी का 3 बार किया गया, और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का उपयोग किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा उल्लेख कि कौन सी नदी का किया गया है, तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया गया। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। अच्छा, अब देखो ये वो तो हमने पढ़ लिए थे ऋग वैदिक काल के। ये देखो उत्तर वैदिक काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता कौन बन गए थे, प्रजापति बन गए थे। ऋग वैदिक काल में कौन थे, इंद्र देवता थे, लेकिन बाद में कौन बन गए थे, प्रजापति बन गए थे। फसल कौन सी थी इनकी, जौ, धान, उड़द, मूंग, गोधूम, मसूर। ये जौ को यव बोलते थे, जौ को यव बोलते थे, धान को व्रीहि बोलते थे, उड़द को मांड बोलते थे ये लोग। पहली बार जो कृषि से संबंधित लौह उपकरण है वो हमें कहाँ मिले थे, उत्तर वैदिक काल में यूज हुए थे। ठीक है, कृषि से संबंधित जो लौह उपकरण है वो उत्तर वैदिक काल में यूज हुए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैंड रिटन नोट है जो NCERT से बनाई गई नोट है। थैंक यू।